जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिस तरह सा सिचुएशन पिछले 2-3 दिनों से आपके साथ हो रहा होगा या आप लोगों के आपके ऊपर में बीत रहा होगा, ये मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत भरे दिन और रात आपके गुजर रहे होंगे। तो चलिए ये उसके ऊपर में बात कर लेंगे कि आखिर क्या हुआ, टीचर लोग आप लोगों के साथ कितना साथ हैं नहीं हैं। उसके अलावा जो है कि कुछ न्यू वैकेंसी का जो है कि यहाँ पे अफवाह मार्केट में फैलते हुए दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर में भी बात करने वाले हैं। और उसके ऊपर में बात करने वाले हैं जितना मेहनत आप एफर्ट जो है बीएचपीसीएल में डालें, किसी और सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में अगर आप डाले रहते, पीएसयू सेक्टर में अगर आप डाले रहते, या फिर गवर्नमेंट का 3-4 ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इतना एफर्ट डाले रहते तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता। जितना मार्क्स यहाँ आप लाए हैं उतना में आपका सिलेक्शन, एक जॉब आपके हाथ में कम से कम एक निश्चित रूप से होता। चलिए आइए इसके ऊपर हम डिटेल से बात कर लेते हैं। बात करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का जो है नोटिफिकेशन और ऑथेंटिक जानकारी आप तक मिलते रहे। सबसे पहले मैं बता दूं, काफ़ी कमेंट आ रहा था काफ़ी लड़का का कि सर जो है बीएचपीसीएल के ऊपर में आवाज़ उठाइए। तो क्या मैंने आवाज़ नहीं उठाया? जिस दिन रिजल्ट आया था उसी समय मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ अगर हायर साइड पे गया है तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है स्टूडेंट के फेवर में नहीं गया है। वही हुआ, चीज़ें स्टूडेंट का फेवर में नहीं गया और गया, या फिर किसी भी माध्यम से हो, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से हो, तो चीज़ें गलत डायरेक्शन में गया है जो कि कट ऑफ इतना हायर साइड पे गया है। और मैं एक और दूसरा मैं यहाँ पे मैं बात बोलने वाला हूँ, क्या मेरा आवाज़ उठाने से, आपके आवाज़ उठाने से कुछ होने जाने वाला है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने जाने वाला है। कुछ जाने माने चेहरे, जब तक 2 या 3 टीचर कम से कम आपका जाने माने चेहरे जिसे जो है कि सामने नहीं आते, आपके और हमारे आवाज़ को लेकर जो है सामने नहीं आते, हमारा आवाज़ नहीं बनते, तब तक जो है कि चीज़ें कुछ भी स्मूथली नहीं होगा। आपको भी पता है कि कितने टीचर जो हैं इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, 1 या 2 टीचर भी आवाज़ उठा रहे हैं, और किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं तो ये पता नहीं। लेकिन जो भी हो, जो भी चीज़ था लगभग में, जो सर ने व्हाट्सअप नंबर जारी किए थे और भी चीज़ें जारी किए थे, उसके माध्यम से जो भी चीज़ मेरे पास था, जो भी मुझे समझ में आया, उसके तहत मैंने अपना एज ए एविडेंस उसे जो है कि भेजने का भी कोशिश की है सर को। और सर अब देखिए क्या करते हैं, कल का डेट में बोले हैं, अगर जाते हैं ऑफिसेस वहाँ से चीज़ें क्या निकल कर आती है तो ये तो बात वाली बात है। सबसे पहली बात है कि इसमें से आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं या फिर आप ऐसे लोगों से उम्मीद कर रहे हैं, आप जिनके पास पढ़े उससे आपको उम्मीद करना चाहिए था। वो अगर आपका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो हम जैसे का आवाज़ उठाने से मुझे नहीं लगता कि कोई फेवर होने वाला है। और कुछ लोगों को, कुछ टीचर अब जो है कोर्स बेचने में लग गए हैं कि जो न्यू बीएचपीसीएल का बहाली आने वाला है। तो देखिए ये सब अफवाह है, मैंने पहले भी बोला था, काफ़ी टीचर ये बोल रहे थे 15 अगस्त तक बहाली आ जाएगा, 15 सितंबर तक बहाली आ जाएगा, अक्टूबर तक बहाली आ जाएगा। मैंने उस समय भी बोला था कोई न्यू वैकेंसी नहीं आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि कोर्स बेचने का एक टैक्टिक्स है। आपसे जो है कि ये बोल के आपसे कोर्स ले लिया जाएगा, आप 6 महीना पढ़ेंगे, फिर से कोर्स अपडेट करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से आप बच के रहिए। और दूसरी बात, अगर बहाली आ भी जाता है तो आप क्या कर लीजिएगा? चीज़ें अगर गलत डायरेक्शन में जाती है तो आपको क्या हो जाएगा? मान के चलिए 2000 के बदले 5000 बहाली आता है, चलिए 5000 के बदले मान के चलिए 10,000 बहाली आता है। तो अगर आपका सही, ऑथेंटिक या सही रूप से किसी भी चीज़ों का स्मूथली सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर स्मूथली नहीं होता या फिर जो है कि बिल्कुल क्लियर नहीं होता, तब तक जो है कि कोई फायदा नहीं है। 10,000 आए बहाली, 15,000 आए, 20,000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको भी पता है कि देखिएगा यहाँ पे, देखिए कॉमन सेंस है। वैसे लोग जो है कि कुछ लोग कमेंट करते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं भी, मेरा भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ। 2-3 चीज़ इसके लिए सिंपल सा समझने वाली बात है। पहला चीज़ है कि जेई का जो है कोई भी स्कोर कार्ड नहीं किया, डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद जेक का जो है स्कोर कार्ड अलग तरीके से जारी होता है। उसके बाद जो है सीसी और एसए का स्कोर कार्ड अलग तरीके से जारी होता है। जेई का कोई भी प्रोविजनल रिजल्ट जारी नहीं होता, डायरेक्ट जो है डीबी के लिए बुला लिया जाता है। तो इस ये भी समझने वाली बात है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही साथ एग्जाम हुआ है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हो रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक तो मान के चले कि ऐसा है, पॉइंट है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसके अलावा जो है कि कुछ चीज़ें वेबसाइट पे डलती है फिर वेबसाइट से हट जाती है, तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं संदेह या फिर शंका की ओर लेकर जाता है। और उसके बाद कुछ लड़का ये भी कमेंट करने लगते हैं कि
पढ़ाई करो, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई करो इतना सा, और जो है कि गवर्नमेंट का गरिया उतना सा। देखो, सबसे पहली बात मैं उन छात्रों को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ BHPCL के बारे में जानते हैं। BHPCL ITI से रिलेटेड पता है, अलग अलग पूरे भारत में लगभग में मैं बता दूं कम से कम जो है मिनिमम से मिनिमम 50 से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम लेती है। आप कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपको बता दूं 65-70 के आसपास अगर आप स्कोर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा, ये बात आप मान के चलिए। और स्मूथली एग्जाम होती है, और जो है कि बिल्कुल जो है कि जिसे कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी रहती है हर चीज़ में, हर स्टेप में आपको ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, आपको चीज़ें बिल्कुल स्मूथली दिखेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो भी एग्जाम लेता है वो IBPS लेता है। तो मैं यही बिहार गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूँगा, आप जो भी चीज़ों का अगर आप ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं तो TCS को ना देके आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को एग्ज़ाम दीजिए कंडक्ट कराने के लिए जिसके ऊपर में कोई भी दाग ना लगा हो। मेरे हिसाब से IBPS इस सब मामलों में सबसे अच्छी है। इसके खास करके देखेंगे TCS के ऊपर में आए दिनों काफ़ी अलग अलग जगह जो है TCS विवाद में भी पड़ा है, चाहे SSC को एग्ज़ाम को लेकर SSC का काफ़ी सारा जो है सेंटर को कैंसिल कर दिया गया, किस वजह से, तो आपको भी पता है कि आप पब्लिक डोमेन में सारा चीज़ें हैं, आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगा। उसके बाद जो है कि रेलवे का किस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है, साइको का भी स्टूडेंट में किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू हुआ है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे वहाँ भी देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है IBPS में एटलीस्ट कम से कम देखने को नहीं मिलता है। तो मैं ये चीज़ बता दूं, और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुमको कोई काम धंधा नहीं मिलता है, तुम जो है वीडियो लेकर आ जाते हो। तो मैं उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई, ये चीज़ देख लो, ये चीज़ देख लो, ठीक है, इसको देख लो, तो देख लो भाई, इसको देख लो भाई, नहीं दिख रहा है तो जूम करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है, देख लो। तो देखिए, कमेंट करने से कुछ नहीं होता, आपको जो है कि मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे 2 बात बोल दीजिएगा, उससे क्या होने जाने वाला है। और टीचर को भी आप 2 बात बोल दीजिएगा, उससे क्या होने जाने वाला है, टीचर वेल सेटल है। तो यहाँ पे इमोशनली स्टूडेंट आप लोग डाइवर्ट होंगे। तो मेरा यही कहना है कि जिनके पास भी एज है आप लोग अलग अलग जगह ट्राई करिए, आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आता है, हर महीने कुछ ना कुछ बहाली दिखता है, हालांकि सीटें कम रहता है, 10 सीट 15 सीट, लेकिन उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानिए, जितना में आप अगर इतना स्कोर करते हुए भी अगर 74, 75, 76 नंबर भी ला के नॉर्मलाइज घटा के अगर आपका जो है बाहर कर दिया है मेरिट से, तो यकीन मानिए अदर जगह ट्राई करिए, आपका इतना में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय।